नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ के कंप्लीट पेपर की एनालिसिस है। इसमें सारे 120 क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर की दी हुई है। आप इसको चेक करिए और इस आंसर की के हिसाब से बताइए कितना स्कोर आपका आ रहा है। उस हिसाब से जो है कट ऑफ का यहाँ पे डिसीजन एक बार जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है, पेपर जो है मॉडरेट टू टफ साइड में है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अगर जिसने भी पेड ग्रुप लिया है या फिर हमारे वीडियो से फॉलो किया है तो करीबन 100 से 105 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो सकते थे। हाँ, ये जरूर है कि 5-6 क्वेश्चन जो है 5-6 के 10 क्वेश्चन तक ऐसे आए हैं जो काफी ज्यादा टफ है, तो इसीलिए पेपर को मॉडरेट टू टफ बनाया। लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी हैं, बहुत इजी हैं। इस हिसाब से जो है कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वो आप एक बार मार्क्स और बता दीजिए मुझे मेरी की के हिसाब से कि कितने आपके मार्क्स आए हैं 300 में से। या तो मार्क्स बताइए या आप ये बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत हैं। ये आंसर की मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, वहां से देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। इसको टेलीग्राम को इंस्टॉल करके हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बीईओ का मेंस ग्रुप चालू हो रहा है 1 सितंबर 2020 से। मेंस का फुल पेड ग्रुप भी चालू कर रहे हैं। हिंदी का अलग से चालू कर रहे हैं, 200 नंबर की हिंदी आती है। डेली आंसर राइटिंग का अलग से चालू कर रहे हैं। सारी डिटेल आपको बताई जाएगी इन दोनों नंबर पे, इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं। बीईओ एग्जाम की यहाँ पे पूरी ऑथेंटिक आंसर की है, कोई भी यहाँ पे गलती करने की संभावना बहुत ही कम है। फिर भी आपको कोई लगे अपडेट है या फिर कोई कमेंट करने की जरूरत है या फिर आपको लग रहा है क्वेश्चन गलत है तो प्लीज प्रूफ के साथ जरूर बताइए। आप यहाँ पे आंसर की चेक करने के बाद आप ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आंसर की से। कैसे चेक करेंगे, देखिए 120 क्वेश्चन है 300 नंबर के, तो आपको क्या करना है कि जितने आपके क्वेश्चन सही हुए हों उतने इंटू कर देना 2.5 और जितने आपके गलत हुए हो उतने जो है, जैसे मान लीजिए x इंटू एक्स सही हुए तो x इंटू 2.5 उसमें माइनस कर देना, जितने गलत हुए हैं इंटू 2.53 और ये वाला आप स्कोर जो है बताइएगा कितना आया आपका। समझ रहे हैं बात आप? मान लीजिए 100 सही हुए 20 गलत हो गए तो 100 इंटू 2.5 माइनस 20 इंटू 2.5/3, इस हिसाब से आप प्लीज स्कोर बताइए। आंसर की देख लेते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी फॉरेनाइट वाला जो है क्वेश्चन, उसका आंसर है 93.3, ठीक। जो दूसरा वाला है आपका ये वाला, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए राइट टू एजुकेशन का है तो डी का तो हो गया 2, ठीक है, तो डी का हो गया 2, तो सिंपल ही आपके हो गया 2 का हो गया डी, ठीक है, तो 2 का हो गया यहाँ पे डी। तीसरे वाले में चलते हैं। यहाँ पे ये 73rd वाला, ये हमने पॉलिटी की जो हमने प्लेलिस्ट दी उसी से है क्वेश्चन, ये 1 2 3 सही है बिल्कुल, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन का यहाँ पे 74th अमेंडमेंट वाले का आपका ए हो जाएगा। 4th नंबर वाला क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। 5th वाला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला आपका हो जाएगा सम ह्यूमनिस्ट आर सोशल रिफॉर्मर्स, तो 5th वाले का हो जाएगा सी, ठीक। 6th वाले में अगर हम चलेंगे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये हमने पूरा जो प्लेलिस्ट बताई थी उसी से आया डायरेक्टली। ये बिल्कुल बस लिस्टिंग है, मैंने बताई थी जो लिस्टिंग वही है सीधा। आर्टिकल 50 अगर आपको पता है कि भैया जुडिशरी से सेपरेशन होता है तो आप जो है डी का 3 कर लो, डी का 3 देख लो, एक ही में है। अच्छा, इसमें एक चीज है, कई सारे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, कम से कम 12 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं, ठीक है। और प्लस इसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी टफ है, मतलब जो है यूपी पीसीएस ने अपना लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, काफी मेहनत करी है, क्वेश्चन को बहुत दूसरी तरीके से पूछा है। तो जो लेवल है इसका मॉडरेट टू टफ ही कहा जाएगा। कट ऑफ मेरे हिसाब से तो कम जाने की संभावना है, लेकिन यूपी पीसीएस ऐसा आयोग है जहां पे कंपटीशन बहुत है, यूपी में बहुत टैलेंट है, तो कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही रहता है यहाँ पे। इसीलिए इस आंसर की से आपके कितने सही वो जरूर बताना है आपको, ठीक है, ठीक है। कितने सही हुए मार्क्स कैलकुलेट करके बताना है, प्लीज जो ना कैलकुलेट कर पाए अपना लिख दे कितने सही है कितने गलत हैं, हम लोग कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है। ये सर्वे भी है इसमें, ठीक। ये वाला जो है 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28। 8 क्वेश्चन वाला जो है आप, ये मैंने बताया था आपको, ये डायग्राम होता है सीधा, ए जो है बी का ब्रदर है तो ए को इधर कर दो बी, ठीक। फिर बी जो है सी का ब्रदर है, मतलब ब्रदर मतलब मेल हुआ। सी जो है हस्बैंड है आपका, सी डी का हस्बैंड है तो डी यहाँ पे डी का हस्बैंड यानी कि ये वाइफ हुई और सी उनका हस्बैंड है, ठीक है। ई इज द फादर ऑफ ए, तो ये ऊपर वाली जनरेशन है तो ई यहाँ लिख दो और ये भी मेल हो गया। मेल को ये रेक्टेंगल और जो है फीमेल को सर्किल से। अब ये बताना है कि भैया डी कैसे रिलेटेड है, तो डी इनकी जो है पत्नी हुई और ये सब भाई हुए तो मतलब इनकी बहू हो गई, सिंपल बात है, तो 8 का हो गया आपका बी। हालांकि रीजनिंग वाला हम अलग से वीडियो दे देंगे, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे 9th वाले का आंसर हो जाएगा डी, 10th वाले का आंसर हो जाएगा बी, ठीक। और आगे चलते हैं 11th वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 12th वाले का आंसर हो जाएगा ए जाएगा। देखिए ये शायद छूट गया, स्किप हो गया। 13 वाले का डी हो जाएगा, सस्टेनेबल इंडेक्स में जो है केरल है। 14 का हो जाएगा मडागास्कर, ये हमने करवाया हुआ करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिंपल बात ये है। 15 वाले का G20 वाले का ब्राजील हो। अब देखिए 16 वाला कितना सिंपल क्वेश्चन है। कुडनकुलम जो है ये न्यूक्लियर प्लांट है यानी कि एटॉमिक है, तो अगर आपने सी का 1 पहचान लिया, अब देखिए सी जो है इसका 1 पहचान लो, बस कोई ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको यही एलिमिनेशन मेथड में कह रहा था, ये अपनाने की जरूरत। ये वाला जो 17 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत है क्योंकि मिनरल रिपोर्ट 2018 की अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से, उसमें 319 बिलियन टन लिखा हुआ है, इसलिए 17 का हो जाएगा डी, ठीक। 18th वाला देखिए मैं सेंसस रिवीजन करा रहा था, मैंने कहा था आपको आएगा। अब ये अगर जिसने रिवीजन किया होगा ठीक से वही है।
एरिया नंबर 2 पे कौन है? महाराष्ट्र, और यही जो है, सॉरी, एरिया नंबर 3 पे महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन 18 का हो गया डी। ये सब लिस्टिंग हमने करवाई हुई है आपकी, ठीक है। थारू जो है यूपी में, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप ये ध्यान से पढ़ते हैं, ये हमारे वीडियो भी आप देख रहे होंगे तो आप आराम से जो है 90 क्वेश्चन कम से कम करके आएंगे, सही बता रहा हूँ, ठीक है। 19 का देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, देखिए सी जो है आपका वो उत्तर प्रदेश है, तो सी का 1 हो गया अब, लेकिन फिर भी 2 एलिमिनेट हुए, सिर्फ ये वाले 2 एलिमिनेट हो गए, ये फिर भी बचे, तो थोड़ा और पता होना चाहिए। जरावा जो है अंडमान का है, तो ए का हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये सब इस तरह से। बायोस्फीयर रिजर्व वाला मैंने कितनी सारी पिक दी है, अगर इसमें भी फिर भी गलत किया तो फिर बहुत दिक्कत है। मानस होता है असम में, देखिए बी का 1 है। अब देखो ये है एलिमिनेशन मेथड है कि नहीं, बी का 1 अगर आपने खोजा फिर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भैया, यही तो है स्मार्ट तरीका एलिमिनेट करने का। ये वाला जो है, ये क्वेश्चन अर्बनाइजेशन वाला मैंने पीडीएफ दी थी, उसमें साफ साफ दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, दोनों ही जो है यहाँ पे नहीं, इसमें पहला वाला गलत है, क्योंकि जो अर्बन पॉपुलेशन है ये टोटल करीबन 48% है टीयर 1 वाली, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है 53, ये मैंने पीडीएफ दी थी उसमें से डायरेक्ट। उसके बाद देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला मैंने कितने बार जो है आपको सारे डायग्राम दिए थे, देख रहे हैं आप। सेंसस की जो पिक्स थी काम आई कि नहीं आई, बताइए जल्दी आप। 22 का है डी, 23 का है सी। ये पर्सपिरेशन में दोनों तरह से लॉस होता है, ठीक। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली जो है, ये है आपकी मैग्नीशियम नहीं होता है इसमें, और 24 का इसीलिए होता है डी, ठीक। फिर 25 में अगर आप बात करेंगे तो स्लाइटली एसिडिक वाला गलत लग रहा है, 25 का सी होना चाहिए। 26 में आपका जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये वाला सी होना चाहिए। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी ये इसमें से हैं? पेड इनकम टैक्स पे करने वाली ऐसी कोई ड्यूटी नहीं, 134 है, हमने डायरेक्टली, मैंने बताया था आपको इंडियन पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत की हमारी प्लेलिस्ट देख लो, बस उतने में हो जाएगा, उतने में हो गया है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी जो है इंपॉर्टेंट है, ये मतलब काफी सिंपल सा बेसिक्स है ये। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अकाउंटेबल होती है सिर्फ लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं। ये गलत है, यानी कि 28 का डी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है पता नहीं कितने 36 बार शायद पूछ चुके होंगे। अगर आप बिल्कुल एक चीज बस याद रहे आपको, बलवंत राय मेहता सबसे पहली कमेटी थी। अगर आप इतना भी पकड़ लो कि 3 सबसे पहले आना चाहिए, देख लीजिए, है एलिमिनेशन की नहीं है, स्मार्ट तरीका है, बस ये ऐसे करना है आपको। ये देखिए 31 वाले का जो है बी है, 31 वाले रीजनिंग मैथ्स के हम लोग अलग से बनाएंगे, 31 वाले का सी है, 32 वाले का सी है। फिर आप बात करेंगे 33 वाले का जो है बी होना चाहिए, 34 वाले का बी होना चाहिए, 35 वाले का 35 होना चाहिए यानी कि डी, 36 वाले का ए होना चाहिए, 37 वाले का सी होना चाहिए, 38 वाले का बी होना चाहिए। देखिए ये 39 वाला जो है ये आपका बी है, गुड गवर्नेंस में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। रिग्रेसिव क्यों बोलते हैं इंडायरेक्ट को? क्योंकि सेम लगता है सब पे, गरीब अमीर सब पे सेम बराबर लगता है। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आता रहता है न्यूज में, बार बार मोदी जी ने बोला 2024 तक करना है 5 ट्रिलियन, ठीक। 42 वाले में जो है इसमें डी गलत है, बाकी 3 बिल्कुल सही है। ये वाला भी न्यूज का ही क्वेश्चन। 43 वाले में आप चेक कर सकते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा ए 4213, ठीक है। 44 वाले में ए हो जाएगा, ठीक। ये हिस्ट्री वाले जितने भी हैं सब हमने जो नोट दिए थे कंपाइलेशन, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन है। 45 वाले में आपका सी है, सर सैयद अहमद अली खान है यहाँ पे तहजीब उल हक में। और 46 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा ए, ठीक है, 2341। इसमें ताजुल मसूर जो है ये हसन निजामी की है, और खाजुन उल फतेह ये अमीर खुसरो की है, ठीक है। इस हिसाब से हो सकता है ये। 47 में अगर आप बात करेंगे, ये पूरे 4 कमीशन थे, ये मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है। तो ये एंड्रू फैजर का जो है ये पुलिस कमीशन है, ए का जो है 3 है। और जो मैकडोनल्ड है वो आपका ये मैकडोनल्ड सॉरी ये फेमाइन कमीशन था, तो बी का हो जाएगा 1, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ए, 47 का ए हो गया, ठीक। फिर अगर इसमें आप आगे चलेंगे, ये जो है आपका देखिए आर्य समाज वाले में बाकी दोनों स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन ये इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए बी, 48 का बी होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो प्लीज जरूर बताइए। 49 वाला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैग्स में हमने कई बार पिक दी है, कई बार टेस्ट सीरीज में पूछा है, 3124 हो जाएगा इसका, 50 का हो जाएगा बी। 51 वाले में एफआरपी ये क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है, एफआरपी को अप्रूव करता है सीसीईए, ठीक है, तो 51 का ए है। फिर 52 की बात करेंगे अगर आप, तो सनफ्लावर जो है अच्छा क्वालिटी का माना गया है, तो इसका सी है। 53 वाला जो है आपका ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2019 का पूछा है, ये 5.15 और 4.9% था अलग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी जो है टफ है, मतलब टफ माना जाएगा, ये यूपीएससी टाइप क्वेश्चन पूछे, मतलब ये 4-5 क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के ऐसे दिए कि कोई ना कर पाए। खैर 54 वाले में जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, इसको जो है ये वाला है, दोनों है ये, ठीक है। 2 वाला गलत है इसमें 54 वाले। फिर 55 वाले में बात करेंगे तो बिगेस्ट जो सॉफ्टवेयर और बीपीओ का नोएडा में है। 56 में अन्न प्रथा ये बुंदेलखंड की है। नॉट करेक्टली मैच में बुलंदशहर सिरेमिक नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें जो है 58 वाले में ज्यादातर जो यूपी की ट्राइब्स हैं सब सोनभद्र में पाई जाती हैं। 59 वाले में कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से यहाँ पे ए होना चाहिए, लेकिन कुछ सोर्सेज में ब्लू ग्रीन एल्गी भी दिख रहा है, ये कंफ्यूजन वाला रहेगा यहाँ पे। 60 वाला ये जो है बहुत ही जो है बदमाश क्वेश्चन है, इसमें इतने सारे नाम है ना कि उनको रटना बिल्कुल नामुमकिन है। ये मैं स्किप कर रहा हूँ, आप बताइएगा कौन सा होगा। फिर ये देखिए 61 वाले का जो है आंसर सी हो जाएगा। ये तो जो लोग को भी थोड़ा बहुत बुक में इंटरेस्ट होगा आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। 62 वाले में जो है आपका दोनों सही है,
ठीक है। ये स्वच्छ भारत मिशन और ये सब इसीलिए किया गया था। ओपन डेफिकेशन कई लोगों का, अब देखिए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर मैनी, अधिकांश लोग। अब इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका करीबन जो है आप देख जानते हैं 69% ग्रामीण है, तो यानी कि अधिकांश तो हो ही गया ना। अगर आपको ग्रामीण वाला रेशियो नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। इसलिए 62 का यहाँ पे सी है, ठीक। 63 डायरेक्टली करंट अफेयर है, हमने बताया था मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी झारिया है, ठीक। 64 वाले में ये करंट अफेयर वैसे तो हम लोगों ने दी हुई है लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अंदर घुस के पूछा इन्होंने। मतलब करंट अफेयर में अब सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं आपको पता होना चाहिए, काफी अच्छे से डिटेल एक बार समझ होनी चाहिए। 64 का सी है। 65 में हम लोगों ने कई बार रिवर की लिस्ट दी है कि किस सिटी, कौन सी रिवर पे है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। 65 का हो जाएगा सी, ठीक है। आपका ये पेरिस वाला तो सी है, ए का 4 है, तो मतलब कम से कम आप 2 तो एलिमिनेट कर ही सकते थे कि बी और डी तो नहीं होगा। बाकी इसी तरह से आप एलिमिनेट करके यहाँ पे सी आ जाएगा। ये एशिया वाला मैप मैंने बताया था आपको कि नहीं, याद है? एशिया पापा वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चन है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे बताया था मैंने मैप वाला एशिया पापा। 62 वाला ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये मतलब जो है ये वैसे तो ये मतलब थोड़ा सा ज्योग्राफी में टफ क्वेश्चन है, इसका दोनों सही है और इसका ए है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं ताकि सब लोग ना कर पाए पूरे। 68 वाला ये डायरेक्टली लिस्टिंग का क्वेश्चन है, उकाई तापी पे है, ठीक है। और मतलब ए का हो जाएगा 4, और जायकवाड़ी जो है गोदावरी पे है, बी का हो जाएगा 1। हालांकि यहाँ पे आपको पूरा पता होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा बी। 68 का यहाँ पे बी है। 69 की अगर आप बात करेंगे, ग्रीस के मामले में ये काफ़ी जो है चर्चा में थी, और ये सी सही है, दोनों ही सही है स्टेटमेंट। कोल फील्ड की बात करें अगर आप, तो 1 2 3 4 माकुम असम में है, नामची अरुणाचल में, गिरदी जो है झारखंड, और सुहागुर जो है मध्य प्रदेश में। ये वाले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये अलग से मैं वीडियो बना के बताऊंगा। 71 का बी है, 72 का डी है, 73 का डी है, ठीक है। फिर 74 में ये तो डायरेक्टली बजट का क्वेश्चन है। देखिए ये पहले 3.4 था, फिर उसको रिवाइज कर दिया गया था, 3.3% कर दिया गया था ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स, इसमें टॉप में नहीं कौन सा है ये पूछा है, समझ रहे हैं? तो मतलब आपको करंट अफेयर ठीक से पढ़नी पड़ेगी। गुजरात नहीं था टॉप में, हिमाचल प्रदेश और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तीनों थे ही। हमने पूरा करंट अफेयर का क्वेश्चन है डायरेक्टली दिया हुआ है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल यूपी पीसीएस ने सिखाया कि आज तक ऐसे क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में ही आपको मिले होंगे, जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कभी मैं प्रोजेक्ट टाइगर पूछ लेता हूँ, कभी जो है कोई नेशनल पार्क पूछ लेता हूँ। ये इन्होंने जो है डायरेक्टली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ली, ये मैंने आज तक नहीं किया था। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये सीखने को मिली चीज़। तो बाप ही होता है कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सी, सॉरी ए हो जाएगा। ये 77 वाला तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर बैंक, इसीलिए तो बार बार जो है मेड किए जा रहे हैं। 1 2 3 4 चारों इसमें सही है। 78 महाभारत हमने डायरेक्टली दिया हुआ है अपने नोट्स में, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको किस नोट में किस जगह से आया है, टेंशन मत लीजिए। टोटल मिला के अभी तक जो मैंने काउंट किए थे, करीबन जो है 100 क्वेश्चन निकल रहे हैं, जो कि डायरेक्टली नोट से हैं। और अगर आप इनडायरेक्टली भी इंटरप्रेट करें तो 105 तक निकल आएंगे। हाँ, लेकिन जो 5-10 क्वेश्चन इन लोगों ने काफी जो है इंप्रूवमेंट करके, मतलब दिमाग लगा के बनाए हैं, वो वाले थोड़े नहीं आ पाए हैं। मतलब फिर भी 105 के आसपास आए हैं। कट ऑफ मेरे हिसाब से 105 क्वेश्चन से तो नीचे ही रहेगा, 80-85 भी चला जाए तो बहुत है, ठीक है। खैर, अभी कट ऑफ के लिए एनालिसिस करेंगे। आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कैलकुलेट करके, कम से कम इतना बता दिए कितने सही कितने गलत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें ये कदर्म, ये कौन सा है, ये कादर्मक, ये छत्रप वाला, ये कौन सा है, ये सिल्वर है, ठीक है। ये वाला जो है आपका मीमांसा, मतलब कि वैदिक फिलोसफी को फॉलो करना, तो बी का 1, सॉरी बी का 3। अगर बी का 3 देखिए आपने कर लिया, ये इलिमिनेशन वाला है। 80 का बी है, ठीक। 81 वाले जो है शेरशाह और हुमायूं है, बी है ये, ठीक। 82 वाले पे अगर हम आए, भैया ये तो सब लोग जानते हैं यार, चौरी चौरा की वजह से ही तो मेजर तो वही था। वो बाकी सब भी थे कि भैया धीरे धीरे क्राउड में जोश खत्म हो रहा था, लेकिन मेजर तो यही था। नॉट एसोसिएटेड, ये खुदीराम बोस हैं, ठीक है। तो 83 का डी है। 84 वाले में जो है कुकी वाला नहीं है, ये गलत है। 84 वाले का सी है। 85 वाले का इंडियन टिम टॉम वाला, ये अनी बेसेंट ने बोला था, डी है। 86 वाला जो है यहाँ पे नाइट्रोजन। 87 वाला ये शंकर आयस के पापा वीडियो में दिया हुआ है 2.2। ये मतलब बीयू वालों को रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन इस बार आप यूपी पीसेस वाले शंकर आयस का जरूर पीडीएफ देखिएगा, क्योंकि यूपी पीसेस जो है बिल्कुल क्रेजी हो रहा है, और जो है काफ़ी टफ बनाते जा रहे हैं, मतलब कुल मिला के। माफ़ी चाहूँगा क्रेजी वर्ड के लिए, लेकिन ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, मतलब काफ़ी जो है यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। खैर, ये ऊसर सॉइल वाले में 1 और 2 करेक्ट हैं। 89 वाला एक डायरेक्टली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आईओसीएल का है ये, ठीक है। 89 का ए है। 90 वाला जो है इसमें रिहान डैम है, ठीक, तो ये डी है। इसमें 91 वाला जो है कानपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। ये हमने पूरी लिस्टिंग दी थी भैया, उसी से आए सारे क्वेश्चन, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑरेंज का ये आपका ये सहारनपुर है। उसके बाद आप जो है इंस्टीट्यूट, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एलिमिनेशन का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भैया ये वाराणसी में है। बस इतना भी अगर आपको पता होता, बी का 1 देख लो, एलिमिनेशन है कि नहीं, बहुत स्मार्ट तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। अरे यार, ये वाला क्वेश्चन अगर किसी ने गलत कर दिया हो तो फिर समझ लीजिएगा आप। ये जो है इतने बार बताया हुआ है मैंने, ये यूपी की रैंकिंग, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सही है। लार्जेस्ट पोटेटो है, सही है।
शुगर केन वाला है, सही है। पैडी में नंबर 2 पे है यार। अगर ये देखिए, ये सारे हमारे जो लेटेस्ट डेटा है, आयोग को भी पता होगा शायद, इसलिए वहां से लिए हैं कई सारे क्वेश्चन, कई सारे हमारे वीडियोस से आए हैं। हमारे वीडियोस देखते रहा करिए। आयोग जो है, जितने भी आयोग होते हैं, अगर कोई ऐसी इतनी जो है पॉपुलर चीज होती है, कई बार उससे उठाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये बाइबल बुक नाट्य शास्त्र की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं हम लोग। ये जो है आपका अनटचेबिलिटी, ये वाला जो है दोनों होगा, दोनों सही है, और जो है आपका रीजन उसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें 97 वाला जो है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण में जो है लोगों को खुले में करने में मजा आता है, और ये सोशियो कल्चर नॉर्म्स मानते हैं कि भैया घर में करेंगे तो सब अपवित्र हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये वाला जो है आपका कौन सा ये बिल्डिंग वाला है, ये कोलकाता में जो ये राइटर्स बिल्डिंग वाला है, 98 का डी है। और 99 में बात करेंगे तो आपका ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। करंट अफेयर का डायरेक्टली क्वेश्चन है हमारा। 100 में नाइजर है, ठीक है। जो फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर है। ये सारे करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हैं। 101 का बिकमिंग है, ठीक। 102 का अगर आप बात करेंगे यूएस की रैंक गलत दी हुई, डी है। 103 का अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो है, मैं शायद मैंने लिखा था, मैं भूल गया हूँ, एक बार आप बताइएगा, अभी मैंने तो पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। 104 वाला जो है, ये कॉप ओलंपिक शेयर करी थी, ग्लासगो है। 105 वाला जो है आपका, ये है कैस्पियन सी, बाकू सिटी जो है कैस्पियन सी के बगल में है। 106 वाला एग्जैक्टली मैंने कल पिक शेयर की थी कि नहीं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाली, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन है। देखिए प्रायरीज अगर आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में है, तो अगर C1 है तो बस और कहीं जाने की जरूरत है कि नहीं है, देख लो, और कहीं है ही नहीं जरूरत। एलिमिनेशन मेथड स्मार्ट तरीका है ये करने का। 107 वाला जो है आपका, ये जम्मू में हुआ था, बम्बू वाला जो है वंडर ग्लास। फिर आपका 108 वाला अगर आप बात करेंगे तो भैया इसमें भी एक पकड़ लो सिंपल, किर्गिज जो है ये सेंट्रल एशिया में है, किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है कि नहीं, ये मैंने कराया हुआ है एशिया पापा वीडियो में। एक का अगर 3 है तो देखो कम से कम 2 आंसर तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। और बाडायू वाला कालारी में एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में है, इसीलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है भैया। लार्जेस्ट निकलाइट कोल है निवेली, ज्यादातर लिग्नाइट वाला रिजर्व प्रोडक्शन सब तमिलनाडु में होता है। फिर आपका 110 वाला है दामोदर में, इंद्रावती नहीं है, 110 का बी है। 111 वाला जवाई वाला, ये तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। और 112 वाला ये क्रोमाइट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये सही है। अब ये डायरेक्टली जो मैंने दिया था, ये हमारी टीम ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिल्कुल वही डेटा आया है, बस इसको लिख के पूछा है। अगर इसमें देखिए, अगर आपने वो पढ़ा फिर भी गलत कर रहे हो, फिर तो आपकी वो गलती है, क्योंकि सारी डेटा दिया गया है वहां पे, ठीक है। 113 वाला कुदप्पा है, ठीक। उसके बाद अगर आप आगे चलें, सेल्वा फॉरेस्ट वही ब्राजील में जो होते हैं, ब्रॉड लीफ हो गया, एवरग्रीन, ए हो जाएगा। 115 का प्रयागराज में है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यार ये तो बिना पैदा हुए बच्चों को भी आता होगा, 1986 से मैंने एक्ट वाला बताया था हालांकि रिवीजन में। 117 वाला देखिए, ये बिल्कुल पिक शेयर करी थी कि नहीं, अगर आप फिर भी गलत कराए हो तो फिर तो यार मतलब आप हमको फॉलो ही नहीं करते हो। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिहार सबसे ज्यादा है डेंसली, और फिर है वेस्ट बंगाल, ठीक। 118 वाला ये भी जो है काफी बार, ये अब देखिए आजकल वही कर रहा है यूपी विशेष, जो पहले एक बार पूछते थे उन्हीं 3-4 को मिला के पूछ देता है। तो एसीटोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन लेयर हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस हिसाब से आप देखेंगे तो सी आ जाएगा। और 119 का है फंजाई और प्लांट, और 120 का है आपका विटामिन के। मैंने बताया था वाटर बीसी करता है, तो बीसी वाला वाटर सोलुबल है। डी, ये वाला ट्रिक बताई थी मैंने आपको।